हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और जनाब, एक न्यू वीडियो के साथ एक नई प्रोडक्ट का रिव्यू करने के लिए अगेन हम लोग हाजिर हैं। रिव्यू करने के वैसे तो बहुत सारे रीज़न्स हैं, बट बेसिक जो इसके जो मकासद हैं वो यही है कि एक तो आपको थोड़ा सा जो है वो अवेयर किया जा सके जी, कि अगर आपने कोई ट्रेंडी कोई फैशनेबल चीज़ नेट पे देखी है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा रुझान है और फिर दिल करता है कि जी फ़ौरन से वो हमारे पास भी हो, उसके बारे में आपको थोड़ा सा अवेयर किया जाए कि आपके जो है वो आप लोग स्कैम से बच सकें और कौन सी वाली अथेंटिक जो है वेबसाइट्स है जहाँ से आप जाके चीज़ें जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। लोकल मार्केट में उसका क्या मतलब हिसाब किताब है, ऑनलाइन अगर आपने बाय करनी है तो तब वहाँ पे क्या उसके चार्जेस हैं। तो कोशिश होती है कि हर चीज़ को जो है वो आपके साथ डिस्कस किया जाए। उसके बावजूद भी अगर कोई मतलब ऐसा कोई सवाल है, कोई और मतलब आपकी कोई ऐसी बात है जो आपको पूछनी है, तो आप जो वो कमेंट के अंदर जो है वो ज़रूर 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 पूछा करें, क्योंकि कोशिश होती है कि सारी चीज़ें आपको बताई जाएँ, लेकिन फिर भी कोई एक आधी बात रह जाती है तो उसके लिए माजरत। तो जनाब, आज जिस ब्रांड का हम जो है वो रिव्यू करेंगे, ये भी एक ऑनलाइन ब्रांड है, अभी ज़्यादा हिट नहीं है, बिल्कुल न्यू न्यू जो है ये ब्रांड्स हैं। अगर आप इसको जो है वो इंस्टाग्राम पे देखें तो आपको जो है वो ईज़िली इसको जो है इसका पेज जो है वो आपको मिल जाता है। तो जनाब, ये है ब्रांड वेलेंसिया डॉट पी के, और ये भी जो है वो शूज़ की ही ब्रांड है। और एक और जो है वो ब्रांड, एक और जो है वो शूज़ प्रोडक्ट का आज जो है वो हम लोग रिव्यू करेंगे। अभी वेलेंसिया के साथ जो है वो हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा और जो है वो क्या रिज़ल्ट रहे, ईच एंड एवरीथिंग जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो आपने जो है वो एंड तक लाजमी देखनी है, ताकि आपको जो है वो पता चल सके कि ये स्कैम है या नहीं है या क्या चीज़ है। और मतलब हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कहानी, कोई स्टोरी होती है। इस ब्रांड के पीछे भी एक स्टोरी है और वो भी आपसे जो है वो शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपने प्रोडक्ट को, और उसके बाद जो है वो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जनाब, ये जो है पैकिंग बिल्कुल ऐसे ही मिली थी मुझे, और एक ये इनका थैंक यू कार्ड, थोड़े से शशके हैं इनके। तो और पीछे जो है इन्होंने अपनी एक्सचेंज पॉलिसी लिखी हुई है जी, कि आप जो है वो डैमेज नहीं होना चाहिए कुछ भी, और 3 दिन के अंदर अंदर आप रिटर्न कर सकते हैं। और इनका जो है वो एनी कंप्लेन के बारे में जो है वो सेल फ़ोन नंबर भी इन्होंने अपना दिया हुआ है। अच्छा जी, तो जनाब, ये मैंने इसको जो है वो खोल के देखा बहुत बार है, लेकिन जब से जूता आया मैंने इसको एक बार भी कहीं पर भी वेयर नहीं किया, सिवाय इस चीज़ के कि जब आया था मैंने जस्ट इसको साइज़ के अकॉर्डिंग पहन के जब इसको जस्ट ट्राई किया था कि लेट्स सी, देखते हैं जी कि कैसी चीज़ जो है वो निकली है। अच्छा, वेलेंसिया वालों की एक ख़ास बात जो है वो ये है कि इनका ना प्रोटोकॉल और इनके शश के ना फुल बाय फुल हैं। ये मतलब आप देख ही सकते हैं कि जिस तरह से इन्होंने जो है वो रैप किया हुआ है अपने शूज़ को। तो शशकों में जो है वो कोई किसी किस्म की जो है वो कमी जो है वो आपको देखने को नहीं मिलती। तो शशके तो हैं जी इनके, और अच्छे खासे हैं। अच्छा जी, ओके जी जनाब, ये देखें ज़रा आप इसे, ये देखें। तो जनाब, ये शूज़ है जो कि हमने जो है वो वेलेंसिया डॉट पी के से जो है वो परचेज़ किया है, और ये मैंने अभी एक बार भी जो है वो इसको वेयर नहीं किया है। ठीक है, वेलेंसिया वालों की जो है ये देखें, इस पर जो है वो स्टैम्प भी लगी हुई है वेलेंसिया। तो कुछ चीज़ों की जो आपको अगर गारंटी चाहिए तो उसमें ये भी होता है कि उसकी जो है वो जो ब्रांड सेल कर रहे हैं तो उनकी जो है वो स्टैम्प भी जो है वो उस चीज़ पे होनी चाहिए। तो ये मैंने अगेन जो है पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया है जी, कि ये चीज़ जो है वो लाजमन आप लोगों ने देखनी है। ठीक है, उसके बाद ज़रा आप इसकी जो है वो क्वालिटी चेक करें। ठीक है, इसकी जो है वो ज़रा ये शाइन चेक करें, और इसके जो है वो हील साइज़ चेक करें। ये जो है वो 10 नंबर जो है वो शूज़ है। हाँ, 10 है या कि 11 है, ज़रा चेक कर लेते हैं इसको। हाँ जी जी, ये है 41, यानी कि ये 11 नंबर जो है वो शूज़ है इस ब्रांड का जो है बड़ों के लिए। मैं अगेन वही बात करूँगी कि ये पहले तो आपने मुझे बताना है कि आपको जो है ये जूता कैसा लगा है। ठीक है, ये इसका जो है वो नीचे से देखें आप, शूज़ का, इसको मैंने एक बार भी जो है वो वेयर नहीं किया, जस्ट इसको पहन के जो है वो ट्राई किया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मुझे बताना है कि आपको ये शूज़ कैसा लगा है, और उसके बाद जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी इसके साथ जो है वो क्या स्टोरी रही है।
अब जनाब हुआ क्या कि मैंने इंस्टाग्राम पे जब इनकी ये ऐड देखी तो मुझे जो है वो ऑफिशियल वेयर करने के लिए शूज़ चाहिए था, और बिल्कुल यही वाला था कि जी ब्लैक में और हील के साथ, और आगे से जो है वो बंद हो शूज़। तो मुझे ये मेरी रिक्वायरमेंट थी, तो जिसके अकॉर्डिंग जो है वो ये बड़ा ज़बरदस्त मुझे जो है वो पेयर ऑफ शूज़ लगा। अब जनाब मेरा जो है वो बेसिक, अगर मैं कहूँ कि मेरे पाँव का साइज़ जो है वो 10 साइज़ जो है वो मुझे बिल्कुल ठीक तरीके से जो है वो आ जाता है। मैंने फिर भी जो है यही होता है कि मैं एक नंबर जो है बड़ा रखती हूँ, क्योंकि इन ब्रांड का अलग हिसाब होता है, तो इस वजह से वो बिल्कुल सूटेबल होता है। लेकिन जनाब इसमें जो सबसे पहला इशू आया वो ये था कि मैंने एक नंबर बड़ा ऑर्डर करने के बाद भी, यानी कि नंबर 11 मैंने ऑर्डर किया, उसके बाद भी ये मुझे सही तरीके से फिट नहीं आया पाँव में। ये आप देखें यहाँ पे जो है ये डेंट पड़ा हुआ है, ये इसको फंसा के ज़बरदस्ती पहनने की वजह से जो है ये देखें जूता जो है वो यहाँ से आगे आगे से कैसे बैंड हो गया है। तो जनाब साइज़ का बहुत ज़्यादा इशू था वेलेंसिया के साथ, तो कोई प्रॉपर साइज़ इनको नहीं पता, या कि इन्होंने जो है वो सही वाला साइज़ नहीं बनाया। और जनाब प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस भी कोई कम इनकी प्राइस नहीं थी। ये वाला जूता जो है वो हाईली प्राइस के ऊपर वो सेल कर रहे हैं, और टोटल चार्जेस मुझे पड़े हैं इसके 4000 रुपीज़। मतलब अब आप सोचें कि 4000 एक बंदा जो है वो लगा रहा है शूज़ लेने के लिए, और इतना उसका दिल है इन शूज़ में, और जब उसको ये वाली प्रोडक्ट मिले कि जो उसके पाँव में भी पूरी नहीं आ रही, इवन कि एक नंबर बड़ा मंगवाने के बाद भी, तो सोचे उस बंदे पे जो है वो क्या गुजरेगी। खैर मैंने जब ये ज़ाहिर बात है ट्राई तो करना था पहन के, फिर मैंने इनकी जो टीम थी उनसे कांटेक्ट किया, तो वो कहते हैं अच्छा जी हमें जी शूज़ की पिक्चर भेजिए, और अच्छे वाली ऊपर से भी और जो है वो बैक साइड से भी, ताकि जो पता चल सके जी आपने कहीं पे वेयर तो नहीं किया। तो मैंने उन्हें कहा जी मुझे अभी जैसे ही रिसीव हुआ है ना, मैंने फ़ौरन आपको दिया। अब जब मैंने पिक्चर बना के भेजी है, आप यकीन करें मैंने तो इसको ज़मीन पे भी नहीं रखा, सिर्फ जो है वो बेड पे ही पहन के और चल के जो है मैंने इसको जो है वो ट्राई किया, उसमें इसका जो है वो हशर देख ले क्या हो गया। तो जनाब जब मैंने उनको पिक्चर बना के भेजी है, तो कहते जी आपने तो इसका हशर से नशर ही कर दिया है, और जी इसकी हालत ही आपने तो ख़राब कर दिया। मैंने कहा क्या हो गया भाई, मतलब मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी, मुझे जैसे अभी रिसीव हुआ है, दिन के कोई 2:30-3 बजे थे जब मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ था। तो मैंने उनको सारी तरह से गारंटी दी कि देखिए मेरा दिमाग ख़राब है, आप अपने जो है वो उससे कोरियर वाले से जो है कांटेक्ट करें, उनसे पूछे कि उन्होंने कितने बजे मुझे पार्सल जो है वो डिलीवर किया है, और उसके बाद फिर आप देख लें कि मैं आपसे कब कांटेक्ट करूँ, और इतनी देर में मैंने कौन सी पार्टी अटेंड कर ली है, क्या मैंने जो है वो कर लिया है। खैर फिर उन्होंने कहा जी कि अच्छा आप चाहते क्या, आपको पैसे रिटर्न चाहिए या आपको जो है प्रोडक्ट में कोई और जो है वो रिप्लेसमेंट चाहिए। तो ये उनकी अच्छी बात थी कि थोड़ी सी बहस करने के बाद जो वो इस बात पे आ गए थे कि हाँ जी थोड़ा सा उन्हीं का फॉल्ट है, तो उन्होंने ये मतलब ये ऑफ़र मुझे की। अब अगर रिटर्न करवाने थे तो 4000 मैं पहले लगा चुकी हूँ, और उसके बाद मज़ीद और पैसे जो है मुझे ही उनको जो है वो देने होंगे, कोरियर के जो भी चार्जेस होंगे वो लेके आएंगे और वापस लेके जाएंगे। जबकि अर्बन एक्ट से जब मैंने जूता मंगवाया था तो उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की, बड़ी इज्जत से बात की, और कोई ज़बरदस्ती कोई ज़िद नहीं, और जो है वो उन्होंने मतलब कि खुद उनका जो है बंदा, क्योंकि गलती उनकी थी, तो उन्होंने जो है भेजा, कोई चार्जेस नहीं लगे रिटर्न के, कुछ भी नहीं हुआ। जबकि वेलेंसिया वालों की ये डिमांड थी जी कि आपके चार्जेस आपने खुद ही देने हैं इसको रिटर्न करने के भी। तो जनाब उसके बाद भी ये था कि पता नहीं पैसे पूरे मिलने थे या नहीं मिलने थे। तो फिर जो है मतलब मैंने डिस्कस किया अपनी सिस्टर से और उनसे। तो फिर हमने कहा जी कि हमारी जो कज़न है उसका जो है वो 7 नंबर है उसके पाँव का जो साइज़ है, ठीक है? तो उसको ये तकरीबन सही आया है। यानी कि जिसके पाँव का आप हिसाब लगा लें कि 7 साइज़ आता है जिसको शूज़ का, उसके लिए 11 नंबर जो है वो तकरीबन बेस्ट है कि उसको ठीक तरीके से आएगा। वरना ऐसा नहीं है कि अभी हील्स ट्राई नहीं की, और एक इसकी जो हील है वो इतनी अजीब है, अंदर को करके जो है वो लगी हुई है, ये नहीं कि थोड़ी सी जो है बाहर वाली साइड पे होती। तो ऐसा नहीं कि जी हम फर्स्ट टाइम हील्स जो है वो ट्राई कर रहे हैं और हमें जो है वो कोई आइडिया नहीं है इसको पहनने का। तो अच्छा जो शशके हैं वहाँ पे तो बड़ी लड़की भी पहन के आराम से चल रही है, बट ये देख लें कि 11 नंबर मंगवाया तो तब भी जो है वो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका, और ये मैंने अपनी उठा के जो वो कज़न को ये शूज़ जो है वो एज़ इट इज़ जो है वो दे दिया उसको कि ठीक है जी तुम रख लो। फिर मैंने उनसे बात ही ख़त्म कर दी। जनाब ये था मेरा एक्सपीरियंस, और बाकी ठीक है शशके इनके पूरे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग जो है ये नीचे से देखे बहुत बुरा है इसका जो है, ये कुछ ख़ास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, अगर ऊपर से देखें यहाँ से तो फिर भी कुछ बेहतर है। और फिर ये जो है वो जिस तरह से यहाँ से पहनने पे जो है वो साइज़ का बहुत ज़्यादा इशू है इनका, और थोड़ी इसकी शेप भी जो है वो ठीक नहीं है, आप कंफर्टेबल नहीं होते ये जूता पहन के। ये मैं अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आप लोग अगर बाय करें तो आप लोगों के लिए जो है वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ठीक है? और बाकी आप शायद आपने मंगवाया भी और ट्राई भी किया इस ब्रांड को, तो मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मेरे साथ जो है वो कैसा रहा है। तो मेरे साथ तो जो है वो कुछ ख़ास अच्छा नहीं रहा, और मुझे काफ़ी दुख भी रहा इस बात का कि मैंने इतने दिल से इस तरह का शूज़ जो है वो मुझे मिला ऑनलाइन, और रीज़नेबल प्राइस में थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, 4000 मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, चलो मतलब अगर चीज़ अच्छी निकलती तो फिर 10,000 भी कोई मैटर नहीं करता। तो बट मेरे साथ वेलेंसिया वालों ने ये किया, और मैंने तौबा कर लिया कि अब इनसे जो है कभी भी कोई भी चीज़ परचेज़ नहीं करनी। तो मेरे साथ तो इनका एक्सपीरियंस जो है वो ज़रा भी अच्छा नहीं है। तो मेरी तरफ से कोई इनको मार्क्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है।
और बस ठीक है, लुट्टू काम जी इन्होंने शुरू किया हुआ है। तो बाकी आप लोग देख लें, अगर किसी ने ट्राई किया इनका जूता तो ज़रूर कमेंट में शेयर करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस जो मुझे बताएं। और मेरी तरफ से तो नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।